हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम पढ़ रहे थे बेईमानी वाले क्वेश्चंस। तो बेईमानी पे आधारित हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। उसमें अभी कुछ क्वेश्चन रह रहे थे, तो उसके आगे हम आज देखेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। कल हमने पढ़ा था एक कंसेप्ट, और उसी पे सारे क्वेश्चन चल रहे थे। वो कंसेप्ट कौन सा था? पी अपान में क्यू। पी अपान में क्यू। पी आपकी यहाँ पे प्राइस थी, और ये थी आपकी क्वांटिटी। इसी पे बेसिस हम क्वेश्चन देख रहे थे। अच्छा, जो भाई यहाँ पे अभी नए जुड़ रहे हों तो एक काम करें, वो क्या कि वो इससे पहले वाली वीडियो जाकर देख लें। उस पे मैंने डिटेल से इस कंसेप्ट को डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से इन चीज़ों को आप देख लीजिए। चलिए अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ कि ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस। कोई दुकानदार है और वह वादा करता है कि अपने सामान को X% हानि पर बेचेगा, बट ही यूजेस 25% लेस वेस्ट। लेकिन वह बेचते समय 25% कम वज़न तौलता है। इस प्रकार उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो एक्स का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हमने कल देख लिया था, लेकिन वहाँ पे लॉस परसेंटेज दिया रहता था, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं है। आज हम उसी की बात करेंगे कि कैसे हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे। कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लॉस पर बेचने का दावा करता है। तो मैंने आपको कल दो चीज़ें बताई थी। एक बताई थी आपकी सीपी, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं उसे बोलते हैं सीपी, क्रय मूल्य। और एक होती है हमारी एसपी, जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है X% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो बच्चों, इसने किसी कीमत पे ख़रीदा होगा। मान लेते हैं हम अपनी तरफ से किसने 100 रुपये में ख़रीदा होगा, और X% लॉस पे बेचने का दावा करता है। अब 100 का आप X% निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा? X। मतलब X% लॉस पे बेचने का दावा करता है। 100 पे ख़रीदा है, X का लॉस। कहने का मतलब जैसे अगर 100 रुपये में हम ख़रीदे हैं और कह दें कि 10 रुपये के घाटे पे हम बेचेंगे, तो बेचेंगे कितने पे? 90 पे। इसी प्रकार से हम 100 में ख़रीदे हैं, X लॉस पे हम बेचने का दावा करते हैं, तो बेचेंगे कितने में? 100 माइनस X पे। तो ये हो जाएगी हमारी क्या? ये हो जाएगा हमारा CP, और ये हो जाएगा हमारा SP। तो CP हो गई हमारी 100, और SP हमारी हो जाएगी 100 माइनस X। ठीक है। कह रहा है कि लेकिन वह 25% कम वजन तौलता है। अब 25% कम वजन तौलने का मतलब क्या है? मान लेते हैं कि पहले वह 100 किलोग्राम खरीद रहा होगा, लेकिन जब उसे बेचना होता है तो 25% कम कर देता है। अब 100 का आप 25% कम करने जाएंगे तो कितना होगा? कितना आएगा बच्चों? 75 किलोग्राम। ठीक। तो उसने क्या किया है? 100 किलोग्राम ख़रीदा है, और बेचते वक्त 75 किलोग्राम ही दिया है। ये उसी पे आधारित हो गया बच्चों। ये हमारी हो गई प्राइस, और ये हमारा हो जाएगा क्वांटिटी। इसी कंसेप्ट में हम सारे क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अब इनका आप ले लीजिए रेशियो। अब देखिए, यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 75, और ये रेशियो हो जाएगा आपका 100 माइनस X। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारी CP है और ये हमारा है SP। अब अपने क्वेश्चन में आगे कह रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है बच्चों? कि कोई वस्तु हम अगर 100 में ख़रीद रहे हैं तो 120 में बेच रहे हैं, है कि नहीं? अगर हम कोई वस्तु 100 में ख़रीद रहे हैं तो 120 में बेच रहे हैं। आप इनका रेशियो ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5:6। और ये किसका रेशियो आएगा? CP और SP का। कहने का मतलब CP हमारी 5 होगी तो SP हमारी हो जाएगी 6। यहाँ पे भी हमारी CP कितनी है? 75। ये भी CP होगी, और ये होगी हमारी SP। दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहाँ से दोनों को इक्वल कर दीजिए। ये हो जाएगी आपकी 75, 100 माइनस X इक्वल में हो जाएगा आपका 5/6। ठीक। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15,
इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 90 बराबर 100 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आएगी आपकी कितने के बराबर 10। यही आपसे पूछा था कि एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स मान कितना हो जाएगा बच्चों 10%। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, कोई कुछ बच्चों को अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आप इसको सीधा यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से मैं बता देता हूँ कि इसके बाद क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, ये 75 है, ये CP है और ये SP है 100 माइनस एक्स। तो 5 की वैल्यू देख रहे हैं आप कितने के बराबर है, 75 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 90 के बराबर। तो 90 बराबर हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स। यहाँ से भी आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 10 के बराबर। ठीक है, आपकी इच्छा, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम इसी टाइप का है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक दुकानदार है, कह रहा है कि अपनी वस्तु को X% हानि पे मैं बेचूंगा, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है। जब वह बेच रहा था तो उसने क्या किया, वजन में 20% कम कर दिया है। इस प्रकार उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो कह रहा है एक्स का मान क्या होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम छोटा कर देते हैं। आप देखिए कैसे इसको 10 से 5 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से वही बात, कौन सा कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, P अपान में Q। यहाँ पे आप CP रखिए और यहाँ पे SP, सेलिंग प्राइस। ठीक, कह रहा है कि X% हानि पे बेचने का दावा करता है। मान लेते हैं CP 100 है, तो SP कितनी हो जाएगी बच्चों 100 माइनस एक्स। मैंने आपको अभी समझाया कि कैसे 100 माइनस एक्स हुआ इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, तो बार बार समझाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है। अब 20% कम वजन तौलने का मतलब क्या है, 100 खरीद रहा होगा तो 20% कम करके बेच रहा होगा। 100 का 20% कम करेंगे तो कितना आएगा 80। कितना आएगा बच्चों 80। ये हो गया 100 खरीद रहा था और 80 बेच रहा था। तो ये हो जाएगा बच्चों इनका, आप ले लीजिए रेशियो। तो यहाँ से देखेंगे 100 से 100 कट जाएगा और ये आएगा आपका 80 रेशियो में 100 माइनस एक्स। अब अपने क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, अगर 100 में वह खरीद रहा होगा तो 20% ज़्यादा में बेच रहा होगा। तो 100 का 20% करेंगे 20, तो 20 रुपये ज़्यादा लेकर बेचेगा तो बेचेगा कितने में 120 में। यहाँ से इनका आप रेशियो निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5:6। ठीक है, फिर से वही काम आप क्या करिए 80, ये हो गई आपकी CP अपान में 100 माइनस एक्स, ये हो गया आपका SP सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पे ये CP है और ये SP है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 5/6। यहाँ से काटेंगे तो आएगा 16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 6 से, तो ये आएगा आपका 96 इक्वल में 100 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 4 के। तो इसे 4%, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, सेम उसी टाइप का है, तो आप करने की इसको कोशिश करिए, फिर उसके बाद मैं कराता हूँ। चलिए बच्चों आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक दुकानदार है, अपनी वस्तु को X% लाभ पे बेचने का दावा करता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, X% लॉस पे बेचने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब की क्या है X% लाभ पर बेचने का दावा कर रहे हैं। और लेकिन वज़न से 20% कम तौल रहा है, 20% वज़न कम तौल रहा है तथा 40% का लाभ प्राप्त करता है। तो एक्स का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो फिर से वही कंडीशन बच्चों, हम पढ़ रहे थे P और Q मेथड, प्राइस अपान में Q। इसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन चल रहे थे। तो फिर से वही, ये हो गया आपकी CP, ये हो जाएगी आपकी SP। कह रहा है कि X% प्रॉफिट का मतलब क्या है बच्चों, मान लेते हैं कोई वस्तु 100 में ख़रीदा होगा तो X% प्रॉफिट लेके बेच रहा होगा, तो बेचेगा कितने में 100 + X में। ठीक, अब आती क्वांटिटी की बात,
कि कितनी क्वांटिटी लिया और कितनी क्वांटिटी बेचा। तो कह रहा है कि 20% कम वज़न तौलता है। अब 20% कम वज़न तौलने का मतलब क्या है कि 100 ख़रीदा होगा तो 20% कम तौलता होगा। 100 का 20% कम करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो 20 आप माइनस करेंगे तो आएगा 80। 100 आपका ख़रीद रहा होगा और बेच कितना रहा होगा, 80। 100 किलोग्राम ख़रीद रहा होगा और बेचते वक्त 80 किलोग्राम दिया। अब इनका आप क्या करिए, रेशियो ले लीजिए। देखिए यहाँ से 100 से 100 कटा, ये हो जाएगा आपका 80 और ये हो जाएगा 100 प्लस x। अब कह रहा है कि 40% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 40% का प्रॉफिट हो रहा है तो मान लेते हैं कि अगर वो 100 में ख़रीदा होगा तो बेचा कितने में होगा, 140 में। यहाँ से आप इनका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 5:7। फिर से सेम काम, 5:7। ये देखिए CP है, ये भी CP है, तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 16 के बराबर। तो 7 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 7 की वैल्यू हो जाएगी 112 के बराबर। अब ये भी SP है, ये भी SP है। अब x की वैल्यू कितना ले लें कि 112 के बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों, 12%। तो यहाँ से हो जाएगा आपका आंसर। या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। तो आप किसी भी टाइप से कर सकते हैं इसको। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए और अपने से करने की कोशिश करिए। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़े से कुछ न्यू टर्म्स जुड़े हैं, तो उसकी भी बात हम करेंगे। तो आप करने की कोशिश करिए, नहीं होता है उसके बाद मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूँ जो इसमें काफ़ी काम आने वाली है। तो अभी तक हम क्या पढ़े हैं, CP के बारे में और SP के बारे में। यहाँ पे एक नया वर्ड जुड़ा हुआ है, अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। ये क्या होता है इसके बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए। देखिए कोई भी कंपनी होती है तो कुछ लागत पे अपनी वस्तुएं बनाती हैं। मान लेते हैं कि उसने सारा कोई वस्तु पे खर्चा करके 100 रुपये में बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद जब वो मार्केट में बेचने जाता है तो वो सोचता है कि हम, अब देखिए इतने तो बनाया है, वो तो चाहेगा उसको कुछ प्रॉफिट हो, तो 100 रुपये तो बेचेगा नहीं, कुछ कीमत बढ़ा के ही बेचेगा। तो मान लेते हैं कि 130 रुपये में कह रहा था कि हम अपनी वस्तु 130 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। तो ये होती है मार्केट प्राइस। लेकिन क्या इतने पे बेच देगा, कोई भी कस्टमर आएगा तो बोलेगा कि नहीं भैया हमको कुछ डिस्काउंट दो। तो मान लेते हैं कि उस दुकानदार ने या उस कंपनी ने उस वस्तु पे 10% का डिस्काउंट दे दिया है, कोई ऑफ़र है 10% का डिस्काउंट दे दिया है। तो यहाँ से देखें अगर इसका 10% डिस्काउंट पे बेचेंगे तो ये वस्तु कितने बेची जाएगी, 117 पे, ठीक है। तो ये हो गई मार्केट प्राइस। जिस कीमत पे हमने अंकित किया उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस, और जितने पे हम एक्चुअल में बेच रहे हैं उसको बोलते हैं SP सेलिंग प्राइस। तो हमारी मार्केट प्राइस देखिए कुछ और थी, लेकिन हमने बेचा कितने पे, 117 में, तो ये हो जाएगी हमारी SP। बस आपको यहाँ पे MP ध्यान देना है, मार्केट प्राइस पे ही ध्यान देना है। बाकी हमने तो दो चीज़ों के बारे में सीख रखा है, CP और SP के बारे में। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब एक बार क्वेश्चन पढ़िए। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। तो सेम चीज़ मैंने अभी आपको जो समझाया कि कोई दुकानदार है, मान लेते हैं कि CP इसकी 100 है, तो कह रहा है 60% अधिक अंकित करता है। 60% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब क्या है, 100 से 60% अधिक में बेचने का दावा करता होगा, अंकित किया है। तो 100 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 60। तो 100 से 60 में अधिक जोड़ेंगे तो आएगा 160। तो ये हो जाएगी आपकी मार्केट प्राइस, ठीक है। और ग्राहक को 10% की डिस्काउंट पे देता है, तो 10% का डिस्काउंट देगा, 160 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 16। 16 कम में बेचने को बोलता है। तो 160 से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 144। अब सेम क्वेश्चन हो गया जैसे हमने पहले किया है, इससे पहले सारे क्वेश्चंस किए, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस बन गया है। फिर से वही, ये हो गई हमारी प्राइस। अब हम क्वांटिटी की बात करेंगे। तो क्वांटिटी के लिए आपका दिया हुआ है कि वह बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम। तो ये हो गया हमारा SP, बेच हम यहाँ पे रहे थे। तो 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम, तो मतलब 800 ग्राम हुआ।
बेच रहा होगा और ख़रीदते समय 1 किलोग्राम के बदले 1400 ग्राम वज़न तौलता है, और जब ला रहा था तो वह 1400 ग्राम खरीद रहा था। बस अब इनका ले लीजिए आप रेशियो। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से काटेंगे तो कटेगा 18 अट्ठे 144 है ना, 18 बार में। तो ये आएगा आपका 100। आप 100 को मत काटिए, इसको वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि आगे आपको परसेंटेज बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से 18 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 18 दाम 180, 18 चौक 72, ये आएगा आपका 252 के बराबर। ठीक है, ये हमारी क्या थी, सीपी, और ये हमारी थी एसपी। तो फ़ायदा कितने का हुआ बच्चों, 152 का। और 152 का फ़ायदा किस पे हो रहा है, 100 पे। तो 152 का फ़ायदा 100 पे हो रहा है, तो परसेंटेज की बात करेंगे कितना हो जाएगा, 152%। ठीक है, या आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 152 का फ़ायदा हो रहा है 100 पे। परसेंटेज में बनाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से 100 कट जाएगा, आएगा कितना, 152%। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है, आप उसको अपने से करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर अपने से करने की कोशिश करिए। देखिए मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया है कि नहीं, उसके बाद मैं आपको सलूशन तो करा ही रहा हूँ। तो आप वीडियो रोकिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने से करने की कोशिश करिए। चलिए सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। तो मान लेते हैं, देखिए ये सीपी है हमारी, ये हो जाएगी हमारी एसपी, और ये हो जाएगा हमारा एमपी। ये हो गया हमारा क्या, ठीक है, ये हो गया हमारा एमपी। कह रहा है कि 40% अधिक अंकित करता है। 40% अधिक अंकित करने का मतलब क्या है, मान लेते सीपी 100 रही होगी, तो एमपी कितना हो जाएगा, 40% अधिक। मार्केट प्राइस हो जाएगी आपकी कितनी, 140 के बराबर। कह रहा और ग्राहक को 10% की डिस्काउंट भी देता है। तो डिस्काउंट किस पे मिलता है बच्चों, हमेशा हमें एमपी पे, मार्केट प्राइस पे। तो 140 का आप 10% डिस्काउंट लेंगे तो कितना आएगा, 140 का 10% निकालेंगे तो आएगा आपका 14, और 140 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 126। तो एसपी हमारी हो जाएगी 126। ठीक है, अब हम आते वेट की बात करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्राइस, और अपान में होता है क्वांटिटी। तो प्राइस का रेशियो तो हमें पता चल गया, अभी हमें क्वांटिटी भी निकालनी है। तो देख लेते हैं कितना ख़रीद रहा था, कितने किलोग्राम या कितने ग्राम ख़रीद रहा था और कितने किलोग्राम बेच रहा था। तो 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम वह बेच रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं एसपी में करिएगा 800 ग्राम, और ख़रीद कितना रहा है, 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम। तो ये हो जाएगा आपका 1200 ग्राम। अब यहाँ पे रेशियो लेकर इसको काट लीजिए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 4 से काटेंगे तो आएगा 3, और ये आएगा आपका 2। 2 से आप और काट दीजिए ऊपर भी, तो ये आएगा 6 और 3। तो यहाँ से देखेंगे, देखिए हमें किसी भी हालत में 100 नहीं गायब करना है, और 100 नहीं गायब करेंगे तो हमें परसेंटेज बनाने में आसानी होगी। तो 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 189। अब देखिए ये सीपी है, ये सीपी है, और ये एसपी है कि नहीं। तो फ़ायदा कितने का हो रहा है, 89 का, और 89 का ही फ़ायदा हो रहा है 100 पे। तो 100 पे फ़ायदा होने वाली चीज़ क्या होगी, हमारी प्रॉफिट परसेंट होगी। तो 89 कितना हो जाएगा बच्चों, 89% आपका हो जाएगा प्रॉफिट, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए बच्चों, आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपके ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।